तो मन में एक बात आई कि हमारे शास्त्रन में अनेक तीर्थों की महिमा बताई गई। कहीं पर रहने की महिमा है कि वहां निवास करो, कहीं पर जन्म की महिमा है, कहीं पर प्राण त्यागने की महिमा है, कहीं पे पूजा करने की महिमा है, कहीं पे पिंडदान करने की महिमा, कहीं भोजन कराने की महिमा, कहीं स्नान की महिमा है। एकमात्र पूरे विश्व में हमारा वृंदावन ऐसा है जहां सबकी महिमा है। यहाँ रहवे की भी महिमा है, यहाँ खावे की भी महिमा है, यहाँ सोवे की भी महिमा है, यहाँ हंसवे की भी महिमा है, यहाँ रोवे की भी महिमा है। वृंदावन में तो रोवे की भी महिमा है। अरे कहां तक कहें, वृंदावन महिमामृत में तो सांस लेवे की भी महिमा है। वृंदावन में आप वृंदावन में प्रवेश करने के बाद जब श्वास लेते हैं तो उसकी भी एक महिमा है। वृंदावन में सबकी महिमा है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना गाना, सबकी महिमा है वृंदावन में। ऐसा महिमामृत युक्त है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं मैं महिमा किसकी लिखूं? अगर सोवे की महिमा बताऊं तो एक ग्रंथ केवल वृंदावन में सोवे की महिमा का है, वही पर ही आ जाएगा। हमारी आपकी जो सुसुप्ति है, हमारी आपकी जो निद्रा है, वो स्वामी श्री हरिदास जी के पास जब पहुंचती है तो वो मानसी बन जाती है। हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं, हम निद्रा में लेट जाते हैं, पर स्वामी श्री हरिदास जी आसन लगा करके यमुना तट पर बैठ जाते हैं, वहां पर भी स्वप्न दिखता है, पर वो स्वप्न उनकी मानसी का होता है। और निद्रा की महिमा, वह मानसी में ही लीला प्रकट हो रही है। हितरिवंश महाप्रभु खावे की महिमा बता रहे हैं, महाप्रसाद की महिमा बता रहे हैं वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु विरह की महिमा बता रहे हैं। बोले वृंदावन जाओ तो विरह में रहो, वृंदावन जाओ तो नेत्रों से अश्रुपात नहीं हुए। राधा रमण जी का दर्शन करके, राधा वल्लभ जी का, अरे भैया सूखे नेत्रन से यदि दर्शन कर रहे हो तो समझो अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है चित्त में। नेत्र गीले हों ठाकुर जी जब सामने हो, और जब तक गीले ना हो तब तक नाम त्यागो मत, तब तक गुरु सेवा छोड़ो मत। जब तक ठाकुर जी सामने आए नहीं और नेत्र गीले। अरे सामान्य बालक कुछ दिन विदेश नौकरी करके आता है तो मां के नेत्र सजल हो जाते हैं। पति 5 दिन के बाद यदि पत्नी से मिले तो पत्नी के नेत्र सजल हो जाते हैं। हमारा मित्र 2-2.5 महीना बाद हमको मिले तो हमारे नेत्र प्रेम से सजल हो जाते हैं। लेकिन कभी वृंदावन आकर के और श्री वृंदावन में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। राधा रमण जी के सामने जाके नेत्र सजल नहीं हुए। राधा वल्लभ जी को सूखे नेत्रों से देखे आए हम। इसका मतलब क्या है? अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है, अब केवल आडंबर कर रहे हैं हम बाहर का। वृंदावन में विरह की महिमा है, महाप्रभु जी कहते हैं। तो वृंदावन कैसा है? बोले यहां सबकी महिमा है, और उन सब महिमाओं का वर्णन करते हैं हमारे श्री प्रबोधानंद जी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। यहां पर वृंदावन में अपराध क्या है, वृंदावन में प्रेम क्या है, वृंदावन में भाव क्या है, वृंदावन में योग क्या है, वृंदावन में जप क्या है, वृंदावन में सिद्धि क्या है, वृंदावन में प्रसाद क्या है, वृंदावन का नियम क्या है, सब बताया है। पूरा कहना तो बहुत असंभव है, पर कुछ कुछ सूत्र हम रोज सुनाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बात। अब दूसरी बात, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है, सब जानते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं तब वृंदावन प्राप्त। वृंदावन कह दूं तो यमुना जी से लेकर के और 84 कोस के अंतिम छोर तक संपूर्ण वृंदावन है। एकमात्र केवल छठीकरा से आगे वृंदावन नहीं है। आप अभी भी वृंदावन में बैठे हो। गिरिराज जी को वृंदावन है, वो बरसाने को वृंदावन है, वो नंदगाम को वृंदावन है, सब वृंदावन है। ये 84 कोस संपूर्ण वृंदावन ही है, संपूर्ण है। जैसे किसी का बहुत बड़ा घर है, वहां लॉन है, उधर स्विमिंग पूल है, इधर डाइनिंग एरिया है, आदि आदि, पर कक्ष
कक्ष ऊपर वाले फ्लोर पे, वो हमारा निजी कक्ष है। ऐसे ही ये पूरा वृंदावन है निज कक्ष। रमन रीति वृंदावन परिक्रमा के बाद जो परकोटा है वो निज कक्ष है ठाकुर जी का, वो वृंदावन निज कक्ष है। बाकी है ये संपूर्ण वृंदावन है। तो वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखियों की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा और वृंदावन में वास सखियों की कृपा। मालिक घर में तो बुला लेगा, लेकिन घर में नौकरी जो पहले से वहां सेवक है ना, उनसे कहेगा इसको देखो ये हमारे यहां रखने लायक है कि नहीं। तब वे सेवक देखेंगे, बोलेंगे नहीं इसमें आलस ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, आदि बड़ी हमारे काम का नहीं है, तो फिर मालिक निकाल देता है। घर में श्री जी तो बुला लेंगी, लेकिन फिर सब सहचरीन सो कहेंगी देखो जी यहाँ रहवे लायक है कि नहीं है। फिर सहचरियां विचार करती हैं, या को नाम जप कैसो है, या की सेवा में निष्ठा कैसी है, या की बुद्धिमती कैसी है, या के भाव कैसे हैं, या की विचार कैसे हैं, या की क्रिया कैसी है। और उन सब पे विचार करके फिर वृंदावन का वास सहचरी देती हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे बड़ी है, वास श्री जी दे देंगी, वृंदावन प्रवेश श्री जी दे देंगी, वास सहचरियां दे देंगी, लेकिन वृंदावन समझ में आचार्यों की कृपा से आएगा, रसिकों की कृपा से आएगा। वास बहुत लोग कर रहे हैं, वृंदावन भीड़ हो गई है। अब वृंदावन आते भी बहुत लोग हैं, उसमें भी भीड़ हो गई है, लेकिन वृंदावन को समझ नहीं पा रहे हैं, वृंदावन को जान नहीं पा रहे हैं, वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन के वो अभी उससे अवगत नहीं है। ये मत सोचना कि हम केवल आपको कह रहे हैं, हम खुद को भी कह रहे हैं। पर ठाकुर जी की कृपा से, संत जनों की कृपा से थोड़ा थोड़ा भाव मन में आ रहे हो, तो जहां जाते हैं ना वहीं वृंदावन जैसा अनुभव कर लें। चाहे उड़ीसा जाएं, चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे पंजाब जाएं, वहीं वृंदावन जैसी सुगंध आनी लगे। तो वृंदावन में आना, वृंदावन में वास करना भी बड़ी बात नहीं है, वृंदावन को समझना बहुत बड़ी बात है। और वो रसिकन की कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए किशोरी जी को प्रणाम करके, बिहारी जी को प्रणाम करके वृंदावन आ गए, वृंदावन वास मिल गयो। वही के अगले दिना से अब रसिकन की खोज करो और रसिकन की वाणी सुनो, उनकी सेवा करो। वे असली वृंदावन को अनुभव कराएंगे। आप रोज बिहारी जी को नियम रखें, रोज राधा वल्लभ जी को नियम रखें, रोज राधा रमण जी को नियम रखें, रोज वृंदावन परिक्रमा को नियम रखें। हम आपसे निवेदन कर दें हाथ जोड़ के, ये नियम बाद में रखना। सबसे पहले नियम क्या रखो, वृंदावन यदि प्राप्त है गयो है तो यहां रसिकन के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके वचनामृत सुनो। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलई है, चरण कमल चितलई है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम चित की बातें, गिरधारी जिसो कहिए, गिरधारी जिसो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की। श्री हरि राय महाप्रभु, जिनकी उनकी छाप के पदों में शब्द मिलेगा रसिक प्रीतम। हमारे वल्लभ कुल के महाराज जी, उनकी जितने भी पद हैं उनमें ये उनकी छाप है, रसिक प्रीतम।
इन्हीं का पद है, नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। तो बात क्या है? वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखीन सहचरीन की कृपा से, पर वृंदावन का अनुभव ये तो रसिक संतन की कृपा से होएगा, ये तो रसिकन की कृपा से होएगा। उनको ढूंढो, उनके चरण वंदन करो। और ऐसी ही कृपा हुई हमारे श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य अपने संन्यास वेश के बाद दक्षिण यात्रा पर गए थे, और दक्षिण में हमारी संप्रदाय की प्रथम पीठ श्रीरंगम तिरुचि में जो है, तिरुचिरापल्ली में, वहां महाप्रभु जी विराज रहे थे। वहां पर ठाकुर जी पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौड़े हैं। कभी कभी हम प्राचीन संतों की बातें सुनते हैं तो मन में एक भाव आता है, कितनी संप्रदायों में समरसता है। और आजकल देखो महाराज जी, आजकल लोग हमको ही डांटते हैं, आप श्री वैष्णव हो, आप हरिदासियों की बात क्यों करते हो मंच से, आप हरिवंशियों की बात क्यों करते हो, आप गौड़ियाओं की बात क्यों करते हो। क्यों ये सब भाव आते हैं? प्राचीन काल के आचार्यों के भाव सुनो, कहीं भी उनमें ऐसा मतभेद नहीं है कि ये हैं इनसे हमने सब एक दूसरे के संग। अब हरिराम व्यास जी, वो तो स्वामी श्री हरदास जी के पास इतने विराजमान रहते, जबकि स्वयं हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी। अपने पुत्र को तो दीक्षा ही उन्होंने स्वामी जी से दिलवाई। एक प्रसंग आता है कि स्वामी जी, हितरवंश महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी आदि आदि ये सब लोग गिरिराज जी आए, यहां पर 56 भोग हुए थे। तो श्री गोसाई विठलनाथ जी ने 56 भोग में सबको आमंत्रित किया, सारे रसिक जन यहां पर आए। अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानु संप्रदाय के हमारे श्री वैष्णव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो पहले इतनी समरसता थी संप्रदायों में, आचार्यों में, अब पता नहीं क्यों मतभेद होता जा रहा है, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, आपको अगर भगवत प्राप्ति आपका उद्देश्य है तो फिर ये इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में मत रहिएगा। हम श्रेष्ठ हैं, वो अश्रेष्ठ हैं, हमारे यहां ऐसा, उनके यहां ऐसा, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके भाव रखो। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण गए, श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान पौढ़ानाथ उनके आंगन में खड़े हैं महाप्रभु चैतन्य। और जैसे ही कपाट खुले, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी, अभी हम जगन्नाथपुरी के पास राउल केला से कथा करके आए हैं, तो महाप्रभु जी के भाव अभी तक चित्त में हैं। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी कि कोई कृष्ण कह भर दे, नेत्रों से अश्रु नहीं प्रकट होते थे। कहते हैं अश्रुओं की पिचकारी निकलती थी नेत्रों से, और वो जिस पे पड़ जाती थी उसके चित्त में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। ऐसे महाप्रभु, सोचो उनकी दशा, जब वो मंदिर में जाते होंगे, ठाकुर जी को देखते होंगे, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी। जैसे ही कपाट खुले श्री रंगनाथ भगवान के, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, उत्ताल नृत्य करने लगे, भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात। ये दो भावों का एक जगह दर्शन होता था। मुखमंडल पर तो विरह दिख रहा है और शरीर की स्थिति परम आनंद की होती थी। यह है भक्ति का स्वरूप। कभी कभी मन में आता है कि जब ज्ञान आता है ना, तो बाहर दिखने लगता है कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। अहंकार आता है तो अहंकार दिखने लग जाता, अहंकारी व्यक्ति है। कामी व्यक्ति का काम दिखने लग जाता है। भक्त की भक्ति क्यों नहीं निकल के आती है? उस भक्त की भक्ति उसके रोम रोम में प्रकट क्यों नहीं होती है, जैसे महाप्रभु जी की होती थी? चैतन्य महाप्रभु भाव नृत्य कर रहे थे। अब वहां कोई उनको कुछ समझ रहा है, कोई उनको कुछ समझ रहा है, लेकिन
श्री रंगनाथ भगवान की आरती कर रहे श्री वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, जिन्होंने श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट जी रंगनाथ प्रभु की आरती करने के बाद जैसे ही उन्होंने दर्शनार्थियों की ओर देखा प्रसाद वितरण के लिए, और दर्शनार्थियों में जैसी उनकी दृष्टि पड़ी श्री महाप्रभु चैतन्य पर, आप विश्वास नहीं करेंगे उनको क्या अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु को देखकर के उनके पलक झपकनी भूल गई, अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए अंदर गर्भगृह में वेंकट भट्ट जी। और थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए, साक्षात नारायण नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी के रूप में, और वे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे, अपनी आंख मीटते हैं, खोल के देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हैं। और जैसे ही थोड़ी देर देखते हैं तो थोड़ी देर में ही गौर चैतन्य महाप्रभु श्याम हो जाते हैं और मानो जैसे नारायण ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही गर्भगृह में देखते हैं तो गर्भगृह में देखते हैं कि ठाकुर जी शेष शैया पे हैं ही नहीं, वो तो बाहर नृत्य कर रहे हैं। कभी दोनों युगल नृत्य करते हैं, कभी एकांत में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। इस स्थिति को देख करके श्री वेंकट भट्ट जी पहचान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है। इनके नृत्य को कोई सामान्य समझ रहा होगा, इनके भाव को कोई कुछ समझ रहा होगा, पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं कैसे कहूं। बंधुओं, जब किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं ना, तो उनका दर्शन करके उनके रूप, उनकी चाल, उनके पहनाव, उनके तिलक आदि, इन सबको अगर आप देख रहे हो तो अभी कुछ दिखा नहीं। अच्छा सुनो, हमारे बाबा गाते होंगे हरिप्रिया जी के पद, हरिप्रिया जी के पद सुने होंगे आपने। हरिप्रिया जी पुरुष थे, सब छोड़ करके गिरिराज जी आ गए। राधा कुंड में उनके गुरुदेव विराजमान रहते थे, तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो महापुरुष बोले राधा कुंड पे बैठे बैठे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो हरिप्रिया जी, पहले उनका पूर्व नाम कुछ और था, बोले माथे पर सुंदर उर्दपुंड है, गले में तुलसी की माला है, अद्भुत वस्त्र पहने हैं, आसन पर गुरुदेव विराज रहे हैं, करुआ पास में रखा है, ठाकुर जी की सेवा पीछे हो रही है। गुरुदेव बोले दीक्षा नहीं देनी, जाओ। और सुनो, दीक्षा की इतनी तुमको भूख है, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। लेकिन उनको इतनी इच्छा थी दीक्षा की, चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 5-6 घंटे में लौट करके राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव परिक्रमा हो गई, अब दीक्षा दे दो। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले माथे पर उर्द पुंड है, गले में तुलसी माला है, नीचे वस्त्र पहने हैं, पीछे ठाकुर जी की सेवा है, बगल में राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, आदि आदि। फिर से जाओ परिक्रमा लगा के आओ, एक और परिक्रमा लगाओ। निष्ठा इतनी थी उनकी कि थके हारे थे, लेकिन फिर से चले गए परिक्रमा में। अब की बार उनको 6 की जगह 9 घंटे लग गए परिक्रमा करते करते, पैरों में छाले पड़ गए। 2 परिक्रमा में ये हालत हो जाती है। बेचारे गिरते पड़ते जैसे तैसे आए, प्रणाम किया, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो। पूछे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? तो रोने लगे, बोलो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वही दिख रहा है, तिलक है, गले में कंठी माला है, नीचे। बोले सुन, एक परिक्रमा और लगा के आ। तीसरी परिक्रमा की स्थिति कैसे बन जाएगी हमारे, जबकि गिरिराज जी में बाबा हैं, 3 परिक्रमा लगा में, लेकिन उनकी भाव दशा देख करके आप घबरा जाओगे। एक परिक्रमा में हमारी हालत खराब होती है। गुरुदेव बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। गुरु आज्ञा मान करके चले तो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पर संशय नहीं किया, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने पैरों के फोड़ों पर, पैरों में छालों पर चिंता नहीं की। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, कुछ तो होगा, निकल गए। तीसरी बार जैसे वो जाने लगे तो उनके गुरुदेव पीछे बैठे बैठे देख रहे थे, उनके चरण की ओर देखा, छाले पड़े हैं।
स्थिति चलने की नहीं है और मैंने परिक्रमा की आज्ञा दी है, 22 किलोमीटर लगा के आनी है, तब दीक्षा मिलेगी, और ये चल दिया। तुरंत मन में आ गया भाव, श्री जी यहाँ पे कृपा करो। अब जैसे ही वो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए तो उनको पहले तो लोग दिख रहे थे, पहले तो माताएं दिख रही थी, पहले तो भाई लोग दिख रहे थे। अब पता, अब लिख रहा है कि सब सहचरियां हैं, सब किसी के हाथ में चमर है, किसी के हाथ में बीड़ा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास, सब अलग अलग दिख रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं मानो कोई निकुंज भवन है, या कि कोई अटारी पर कभी श्री जी आ रही हैं, कोई अटारी पर श्याम सुंदर आ रहे हैं, कभी कहीं से मोर बोल रहे हैं, कहीं कहीं वीणा बज रही है, कहीं पर बंशी बज रही है। अब पूरी दृष्टि ही बदल गई। 24 घंटे लगे उनको और वृंदावन में संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर लिया, संपूर्ण निकुंज लीला का दर्शन कर लिया। लौट करके जैसे ही अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, बोले लाला अब क्या दिख रहा है? तो अपने गुरुदेव को देख के कहते हैं, एक सखी विराज रही है, सुंदर नथनी पहनी है, कानन में कुंडल है, नेत्रन में काजल लगे हैं, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, पीछे दर्पण है, बहुत सुंदर मणि मंडित नीचे सब फर्श है, यहां श्याम कुंड है, यहां राधा कुंड है, और मेरे गुरुदेव की गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान है। जैसे ये दर्शन हुए तब उनको स्वीकार किया और उनका नाम रखा है श्री हरि प्रिया। उनके बड़े पद रसिक जन गाते हैं, एक आध दिन हम भी गाएंगे कथा में, श्री हरि प्रिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ब्रज में रहने वाले रसिक महापुरुष अगर इनके मन में आ गई कि याकू ब्रज को अनुभव होना चाहिए तो हो जाएगा। आपके अनेक प्रयासों से नहीं होगा, आपके अथक प्रयासों से नहीं होगा, किसी रसिक के मन में आ गई कि इसको ब्रज प्राप्त हो तो हो जाएगा।